आज पाकिस्तान के लेजेंडरी टेनिस स्टार एहसान उल हक ने एक मीट दी प्रेस की और एक खुशहाल खबर यह है कि पाकिस्तान को एटीपी टूर्नामेंट की मेज़बानी मिल गई। एक्सक्लूसिवली एहसान उल हक ने हमारे नुमाइंदे खुसूसी मुश्तबा हसन से बात भी की है और जो हमारे रिपोर्टर है मुश्तबा हसन बड़ी तंदेही के साथ, बड़ी क्रेजी के साथ काम कर रहे हैं। और यही नहीं, कराची से अगर असगर अजीम की बात कर लें, कोयटा से बुशरा कमर की बात करें, जीशान नवाज़ की बात करें और इसके साथ साथ फैसलाबाद से हमारे जो रिपोर्टर हैं उनकी बात करें, तो हमारे सारे रिपोर्टर्स जो है वो जी स्पोर्ट्स को एक गुलदस्ते की तरह सजाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। और मुश्तबा उनमें से एक है कि जिन्होंने बात की है एहसान उल हक के साथ। क्या गुफ्तगू की है, आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है टेनिस स्टार एहसान उल हक। एहसान उल हक से जानते हैं कि एहसान उल हक ने आज पाकिस्तान की जो टेनिस के जो शौकीन हैं उनको खुशखबरी सुनाई है। इनसे जानते हैं कि एटीपी जो है पाकिस्तान मेजबानी करें, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा स्टेप है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कई मौके पे ऐसे सदर थे लेकिन ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया। तो आपके होते हुए ये टेनिस की तरफ एक बड़ी खुशखबरी आई है नौजवान नस्ल के लिए, तो आप क्या कहते हैं पाकिस्तान को कितना फायदा होगा इससे? देखिए, मेरे ख्याल से तो गेम चेंजर जी, हिस्टोरिकल इवेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एटीपी टूर चैलेंजर यहाँ पे आ रहा है। $50,000 प्राइज मनी है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में विल बी द हाईएस्ट प्राइज मनी टूर्नामेंट टेनिस का। एंड एटीपी इज इक्विवेलेंट टू आईसीसी। अगर क्रिकेट से आप करें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा इतना बड़ा लेवल का कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ। आई थिंक इससे प्लेयर्स को बहुत मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी। एक रोड मैप मैं देना चाह रहा हूँ प्लेयर्स के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। सारे के सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं वो बाहर जाके इन टूर्नामेंट्स को नहीं खेलते, नहीं खेल पाते हैं, तो ये टूर्नामेंट जब पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे, दे कैन अर्न प्राइज मनी इन डॉलर्स एज वेल। अपने एक जो है ना मोटिवेटिंग फैक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। टॉप प्लेयर्स को अपने साथ खेलते देखें, उनके अगेंस्ट खेलें, उनके साथ ट्रेनिंग करें, प्रैक्टिस करें। इट विल बी टोटल गेम चेंजर इन पाकिस्तान टेनिस के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। एज अ प्लेयर मैंने पूरी कोशिश की है कि अपने मुल्क का नाम एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छा हेल्दी इमेज जो है ना मुल्क का दूं। इस चैलेंजर के यहाँ पे आने से जो सारे प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे, टॉप प्लेयर्स जो आएंगे, उससे पाकिस्तान का एक बहुत ही जबरदस्त इमेज जो है ना पूरी दुनिया में जाएगा। एंड एटीपी के चैलेंजर के डायरेक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, एटीपी की पूरी टीम यहाँ पे आ रही है टू डू अ होल स्टोरी ऑन दिस चैलेंजर एंड पाकिस्तान के ऊपर। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। एंड सारी जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर भी हैं उनको भी मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा टू कम फॉरवर्ड एंड बी पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल इवेंट और स्पॉन्सर्स करें, ताकि वी कैन मेक अ मेमोरेबल हिस्टोरिकल इवेंट इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने बात की थी पाकिस्तान में जैसे पीएसए की तर्ज पर एक टेनिस लीग का भी इनेकाद करने जा रहे हैं, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे पाकिस्तान में खेलते हैं? और इससे एक इंस्पिरेशन जरूर होगा कि टेनिस में जो एक होता है कि लोग नहीं आते, तो आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर के आने से पाकिस्तान के कितने स्टार्स यहाँ पे? नहीं, देखिए जी, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी होती हैं। ये चैलेंजर जो है एक तरह से उसी सीढ़ी की जो है ना एक नुक्ता ही कहूंगा मैं उसमें। जब इस चैनल से सारे प्लेयर्स आएंगे यहाँ पे, दे विल टेक अ पॉजिटिव फीडबैक अबाउट आवर कंट्री, अबाउट सिटी। तो अगले साल जब लीग शुरू करने लगा हूं मैं, उनको इनवाइट करूंगा। इट विल बी इजी फॉर देम टू कम टू प्ले एंड बी पार्ट ऑफ द लीग। तो वो एक सिलसिला है जिसको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है। पहले टेनिस को और प्रमोट करना है मुल्क के अंदर, उसको और एंगेज करना है, लोगों को इंटरेस्टेड बनाना है, स्पॉन्सर्स को इंटरेस्ट करना है कि टेनिस के अंदर वापस आएं। एंड इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल वील हैव अ प्रॉपर इंटरनेशनल कैलेंडर पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर जूनियर इवेंट्स भी होंगे, प्रोफेशनल्स भी होंगे, चैलेंजर भी होगा, इंशाल्लाह लीग भी होगी, जिसकी वजह से पूरा टेनिस का इकोसिस्टम जो है ना विल गो टू न्यू हाइट्स। और जो हमारे प्लेयर्स हैं जिनका होता है कि प्रॉब्लम ज्यादा प्राइज मनी नहीं बना पाते, एक्चुअली उनको भी अपॉर्चुनिटी मैं दूंगा टू मेक अ वेरी हेल्दी लिविंग आउट ऑफ इट। और नीचे जो लोग हैं जो स्पोर्ट्स में समझते सिर्फ क्रिकेट में ही पैसा है, प्रॉब्लम का भी पूरा जो है ना चेंज माइंड जो है ना पूरा चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, पहली दफा देखा गया कि दीगर जो स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट बोर्ड है, आपने मोहसिन नकवी साहब की बात की, उन्होंने आपको काफी सपोर्ट, तो उसका थोड़ा हाईलाइट करते हैं मोहसिन नकवी साहब ने कितनी यकीन दहानी कराई कि वो किस हद तक पाकिस्तान टेनिस की मदद करेंगे? नहीं जी, अभी तक तो ऑब्वियसली जो भी उनके सामने रिक्वेस्ट की हैं, जो भी उनके सामने मैंने अपना विजन और गोल शेयर किया है, ही हैज टोटली अप्रूव्ड इट। एंड वो भी बहुत विजनरी इंसान है। जिस तरह उन्होंने सारे हमारे स्टेडियम्स बना रहे हैं, जो स्टांस ले रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए भी, अभी जो उन्होंने एशिया कप के लिए भी जो स्टांस लिया है, इट इज नॉट वेरी इजी स्टांसेस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ले रहे हैं। और वही है, पेट्रियाटिक बंदे हैं। आई एम ऑल्सो वेरी पेट्रियाटिक। जहाँ भी मुल्क का काम और मुल्क का नाम आए वो कोशिश कर रहे हैं हम करने के लिए। एंड ही इज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट। अभी भी हमारी जो टेनिस फैसिलिटी को जो कवर करना है उनकी लीडरशिप के अंदर, इंशाल्लाह ये एक दफा चैलेंजर हो जाए तो दिसंबर जनवरी में विल मेक अ स्टेट ऑफ द आर्ट। इसी फैसिलिटी को हम पूरा कवर करने लगे हैं, जो कि भी मेरे ख्याल से विल बी गेम चेंजर फॉर टेनिस इन पाकिस्तान। और उसकी बेसिस पे मेरे ख्याल से और इंटरनेशनल इवेंट्स जो है ना बड़ी आसानी यहाँ पे पाकिस्तान में करा सकते हैं। थैंक यू साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नाम को सुना और बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए कि एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट की पाकिस्तान को मेज़बानी मिल गई। इसके लिए यकीनी तौर पे एहसान उल हक की जो कोशिशें बनता टेनिस एसोसिएशन फेडरेशन का हिस्सा बने, मुसलसल जो है पाकिस्तान में टेनिस को फ़रोग़ देने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं।